ओरिया नामक गांव का राजा गांव पर हमला करने वाले ड्रैगन को मारने के लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। सदियों बाद एक अलग गांव में एक राजा की बेटी एलोडी उनके कठोर और ठंडे गांव में लोगों को गर्मी और भोजन प्रदान करने में मदद कर रही है। लॉर्ड बेफोर्ड को ओरिया की रानी इसाबेल से एलोडी के लिए शादी का प्रस्ताव मिलता है। जबकि वह झिझक रही थी, उसके पिता ने जोर देकर कहा कि गठबंधन से उनके लोगों को मदद मिलेगी और इसलिए वह सहमत हो गई। उनके आगमन पर उनका परिवार महल की भव्यता से प्रभावित हुआ। एलोडी को उसके कमरे में ले जाया जाता है और अपनी बालकनी से वही दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह अगले दिन रानी और राजकुमार हेनरी से मिलती है और वे उसकी कृपा और बुद्धि से प्रभावित होते हैं। एलोडी और हेनरी टहलने जाते हैं ताकि वे एक दूसरे को जान सकें। उसे पता चलता है कि वह यात्रा के प्रति उसके जुनून और इच्छा को साझा करता है। रानी के साथ खुद को परिचित कराने के प्रयास को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद एलोडी की सौतेली मां लेडी बेफोर्ड को शादी और परिवार के बारे में बुरा एहसास होता है। रात में वह एलोडी से कहती है कि यह एक गलती है और अपना मन बदलने के लिए अभी भी समय है, लेकिन एलोडी ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद एलोडी और हेनरी एक रथ लेकर पहाड़ों पर जाते हैं, जहां सोने के मुखौटे पहने लोगों का एक समूह इंतजार करता है। रानी ड्रैगन की कहानी बताती है और बताती है कि कैसे राजा को उसकी 3 बेटियों के बदले में आज़ादी दी गई थी और इस तरह शांति के लिए महिलाओं की बलि देने की प्रथा शुरू हुई। रानी ने एलोडी और हेनरी दोनों की हथेलियां काट दी और उन्होंने हाथ जोड़ दिए, इसलिए उसका शाही खून उस पर है। फिर हेनरी एलोडी को ले जाता है और उसे पुल के नीचे खाई में फेंक देता है। एलोडी मदद के लिए चिल्लाती है, जिससे ड्रैगन जाग जाता है, जो एक गुफा में उसका पीछा करता है और गुफा में आग फूंक देता है। इस प्रक्रिया में एलोडी का पैर जल जाता है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन पीछा करने का आनंद ले रहा है और उसे उसके घावों की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। एक सुरंग में गिरने के बाद एलोडी को चमकते कीड़ों से ढकी गुफा का एक हिस्सा मिलता है। वह प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए उन्हें अपनी आस्तीन पर इकट्ठा करती है। पास में ही उसे एक झील दिखती है, लेकिन पानी गंदा है। वह ऊपर बर्फ के टुकड़े देखती है जो झील में पानी भर रहे हैं और अपना मुंह खुला रखती है ताकि पानी उसमें टपक जाए। ड्रैगन बर्फ पिघलाकर वापस आता है और एलोडी पर आग लगाता है। वह एक गुफा में भागती है जहां ड्रैगन उस तक नहीं पहुंच सकता। इस गुफा में वह पिछली सभी राजकुमारियों के नाम पत्थर पर खुदी हुई देखती है। जब वह सोती है, एलोडी उन महिलाओं के बारे में सपने देखती है जो इस गुफा में छिपी थी। उनमें से एक दीवार पर भूल भुलैया का नक्शा बनाता है, जबकि दूसरी, विक्टोरिया, उससे कहती है ये सब झूठ है। एलोडी जागती है और पाती है कि झुग्गियों ने उसके जले हुए घाव को ठीक कर दिया है। एलोडी बाहर निकलने की उम्मीद में मानचित्र का अनुसरण करता है। वह नुकीले क्रिस्टलों से ढकी एक ऊपरी सुरंग तक पहुंचती है, जहां उसे विक्टोरिया का मुकुट मिलता है। क्रिस्टल को कगार के रूप में उपयोग करते हुए वह सुरंग पर चढ़कर उतरती है, जहां एक खुला स्थान है, जिससे पता चलता है कि वह पहाड़ के किनारे पर है और वहां से बच नहीं सकती है। अजगर उसे पकड़ लेता है और कहता है, 3 ले लिए, 3 देने होंगे। एलोडी को 3 मृत युवा ड्रैगन के अवशेष मिले। ये पता चला कि रानी ने उससे झूठ बोला था। राजा बिना उकसावे के ड्रैगन की मांद में आ गया और उसकी बेटियों को मार डाला और इसीलिए उसने उसकी 3 बेटियों की मांद की। इस बीच एलोडी के पिता ने स्थानीय लोगों को उसकी मदद करने के लिए नियुक्त किया ताकि उसे बचाया जा सके। वह उसे पुकारता है और वह उसी समय ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह छिपती है और देखती है, ड्रैगन उसके पिता को बताता है कि एलोडी जीवित है और देख रही है और वह उसके शाही खून को सूंघ सकती है। यह उसके पिता को एलोडी को छिपकर रहने का आदेश देने के लिए प्रेरित करता है। ड्रैगन उसे मार देता है और एलोडी की खोज शुरू कर देता है। गाइड ड्रैगन का ध्यान भटकाता है ताकि एलोडी अपने पिता को अलविदा कह सके, जो उसे रस्सियों का उपयोग करके भागने के लिए कहते हैं, और उसकी सौतेली माँ और बहन फ्लोरिया बंदरगाह पर उसका इंतजार कर रही हैं। वह अपने बालों के साथ भाग जाती है, लेकिन ड्रैगन उसकी तलाश में पहाड़ छोड़ देता है, जिससे उसे कुछ चट्टानों के नीचे छिपना पड़ता है। इन घटनाओं से क्रोधित रानी बलिदान देने के लिए फ्लोरिया को पकड़ लेती है। सुबह जब एलोडी अपनी सौतेली माँ के पास पहुंची, लेडी बेफोर्ड ने उसे बताया कि वे फ्लोरिया को ले गए हैं। इसलिए वह फ्लोरिया को बचाने के लिए निकल पड़ती है और पहली बार गुफा में जाने के बाद अपने कदम वापस ले लेती है। वह कुछ कवच को उड़ा देती है, ध्यान भटकाती है ताकि वह फ्लोरिया को मान से बचा सके। हालांकि ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है।
जैसे ही एलोडी हार मानने वाली होती है, वह खोई हुई राजकुमारियों की आत्माओं को अपने साथ महसूस करती है और ड्रैगन को आग लगाने के लिए उकसाती है। ड्रैगन ऐसा करता है, लेकिन वह दीवार से उछल जाता है और खुद को जला लेता है। एलोडी ड्रैगन को बताता है कि उन दोनों से झूठ बोला गया था। एलोडी को एक कहानी सुनाई गई कि कैसे ड्रैगन ने गांव पर कहर बरपाया और ड्रैगन को राजघरानों के वेश में मासूम बेटियों को खाना खिलाया गया। ड्रैगन फिर उसे इसे खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन एलोडी चमक वाले कीड़ों से ड्रैगन को ठीक करने का फैसला करती है। महल में वापस हेनरी की शादी बलिदान के लिए तीसरी और अंतिम राजकुमारी से की जा रही थी जब एलोडी प्रवेश करती है। वह राजकुमारी को भाग जाने के लिए मना लेती है, जिससे रानी क्रोधित हो जाती है। जैसे ही एलोडी महल से दूर चला जाता है, ड्रैगन आता है और महल में आग लगा देता है। अंत में एलोडी, फ्लोरिया और लेडी बेफोर्ड अपने लोगों को जीवित रखने के लिए प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के साथ घर रवाना हुए। ड्रैगन उनके साथ घर वापस उड़ जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।